नमस्कार साथियों, यदि आप भी एक पेंशनर हैं और पेंशन राशि का लाभ आपको भी प्रति माह मिलता आ रहा है तो साथियों आज की इस वीडियो को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से इसमें कुछ बड़े चेंज हो सकते हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। पेंशन वृद्धि हो या फिर आप लोग की पेंशन क्यों नहीं आ रही है, उसका रीज़न हो, सभी चीज़ों का सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। सीधे जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, पेंशन राशि में वृद्धि। कितनी वृद्धि हो सकती है, थंबनेल पर तो आपने देख ही लिया है, यहाँ पर भी पढ़ लीजिए। नए नियमों के तहत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन राशि में बढ़ोतरी की संभावना है। अब न्यूनतम पेंशन राशि 3,000 रुपये से शुरू होकर अधिकतम पेंशन राशि 6,000 रुपये तक जा सकती है। जी हाँ साथियों, सरकार ये फैसला ले रही है, इस पर विचार कर रही है कि अभी तक जैसे हर राज्य में अलग अलग न्यूनतम पेंशन है, कहीं पर 400, कहीं पर 1,000, कहीं पर 1,500, तो उन सभी को कैंसिल करके एक साथ मिनिमम राशि 3,000 रुपये मिनिमम और 6,000 रुपये मैक्सिमम तक कर दिया जाए, जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डिजिटल माध्यम से भेजी जाए। पहले कई राज्यों में पेंशन राशि 400 रुपये भी थी, जैसे बिहार राज्य की भी हम लोग बात करें, अभी उन्होंने चुनाव की वजह से बढ़ा करके 1,100 रुपये करा है। इसका कोई पक्का सबूत नहीं है कि चुनाव के बाद वो 1,100 ही रखेंगे। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, हो सकता है कि वो वापस से कम कर दें, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। 2,500 रुपये तक आप लोग देखोगे जैसे झारखंड में पेंशन मिलती है, लेकिन अब सरकार इसे बढ़ाकर समान स्तर पर लाने का प्रयास कर रही है, ताकि देश के सभी राज्य के पात्र लाभार्थियों को समान आर्थिक सहायता मिल सके, किसी के साथ भेदभाव ना हो। यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया जा रहा है। तो साथियों, आप चाहते हो अगर कि आपकी पेंशन राशि कितनी होनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा, ताकि आपकी बात भी सरकार तक पहुंचे। तो एक बार कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता दीजिएगा कि सरकार ये जो फैसला ले रही है 3,000 रुपये मिनिमम पेंशन का और 6,000 रुपये मैक्सिमम पेंशन का, तो क्या ये सही है या फिर इसमें कुछ और वृद्धि की जानी चाहिए, या फिर कोई और अपडेट जो आपको लगता है होना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है पात्रता और आयु सीमा में भी बदलाव होगा। अब पैसे बढ़ रहे हैं भैया, तो छटनी भी करी जाएगी, सरकार छटनी भी करेगी, अपात्रों को बाहर करेगी। पेंशन पाने वालों की पात्रता में भी संशोधन किया जाएगा। वृद्धा पेंशन के लिए अब न्यूनतम आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। विधवा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं की जो आयु सीमा है उसे 40 से 50 वर्ष तक कर दिया गया है। जो 40 से 50 वर्ष तक थी उसे बढ़ा करके अब 60 वर्ष कर दिया गया। साथ ही विधवा पेंशन आय आधार पर दी जाने वाली है, जिसका मतलब यह है कि यदि महिला का वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से ज़्यादा है तो उसे अब पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि सीधी सी बात यह है कि अगर कोई विधवा स्त्री है और कहीं वो जॉब कर रही है, कहीं कोई काम कर रही हैं, तो उनको अब गवर्नमेंट पेंशन नहीं देगी। विकलांग पेंशन के लिए भी पात्रता की शर्तों को अपडेट किया जा रहा है, तथा विकलांगता प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जिससे आवेदन प्रक्रिया अब आपकी काफ़ी ज़्यादा सरल हो जाएगी। तीसरा पॉइंट आ जाता है पेंशन वितरण प्रक्रिया का अब पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने जा रही है गवर्नमेंट। सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का अभियान शुरू किया है। इसके तहत अब आधार कार्ड को पेंशन खाते से लिंक करना कंपलसरी है। पेंशन के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है, पर डिजिटल आवेदन अधिक तीव्र और पारदर्शी सेवा सुनिश्चित करेगा, क्योंकि डिजिटली अगर आप करते हो तो इसमें वेरिफिकेशन काफ़ी जल्दी हो जाता है। वहीं ऑफलाइन प्रोसेस की बात करें तो हर स्टेप पर आपको फाइल आपकी लटक जाती है। इसके साथ ही लाभार्थियों को समय समय पर अपने दस्तावेजों को अपडेट करना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। इस कदम से फर्जी लाभार्थियों को रोका जाएगा और पेंशन वितरण में धोखाधड़ी भी काफ़ी कम हो पाएगी। उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा के अतिरिक्त प्रावधान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री वरिष्ठ सम्मान कार्ड नामक योजना भी शुरू की जा रही है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ तुरंत प्राप्त हो सकेगा। बुजुर्गों को सार्वजनिक कार्यालयों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों जैसे जगहों पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सुधार और निवेश सीमाओं को बढ़ा करके वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर लाभ देने की व्यवस्था भी सरकार कर रही है। राज्य स्तरीय सुधार और नीतियाँ, देखिए कई राज्यों में पेंशन राशि बढ़ाई जा रही है और नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भाषा योद्धाओं और शहीद परिवारों के लिए अतिरिक्त पेंशन दी जा रही है। राजस्थान में भी विधवा पेंशन बढ़ाने के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना और पीएम आवास किसान सम्मान निधि योजना जैसी योजनाएं भी सक्रिय हैं। ये सभी प्रयास आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। अब हम आपको बता देते हैं, अगर आपकी पेंशन पिछले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से नहीं आई है तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने मेरे पे कमेंट किया है कि सर मेरी पेंशन पिछले 3 महीने से नहीं आई है। किसी ने लिखा है कि मेरी होली के बाद से पेंशन नहीं आई है, तो उसके रीज़न क्या है। देखिए, यदि किसी लाभार्थी की पेंशन 3-4 महीने से नहीं आ रही है
तो इसकी संभावना है कि उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि पात्रता की शर्तें पूरी ना करना, आयु सीमा या आय सीमा अधिक हो जाना, दस्तावेजों में कमी या अधूरापन, या फिर फर्जी लाभार्थी होना। सरकार ने इस प्रक्रिया में कड़ाई बढ़ा दी है और ज़्यादा सख्ती करी है ताकि केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही इसका फ़ायदा मिल सके। अब आप में से बहुत से लोग सोचोगे कि हम कैसे पता करें कि हमारी पेंशन बंद हो गई है या फिर कोई और रीज़न है। तो देखिए, करना आपको कुछ नहीं है। आपने जब भी पेंशन के लिए आवेदन करा होगा तो उसमें आपका एक एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है। उस पेंशन वाले फॉर्म को लेकर के नज़दीकी जनसेवा केंद्र या फिर साइबर कैफ़े जो होते हैं वहाँ पहुँच जाइए और उनसे बोलिए कि हमारा ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसको ट्रेस करके आप बताइए कि इसमें कहाँ पर गलती हो रही है। जैसे ही वो एप्लीकेशन नंबर वेबसाइट पर डालेंगे वहाँ पर क्लियरली दिखा देगा कि आपकी पेंशन किस वजह से रोकी गई है। अगर डॉक्यूमेंट में कमी है तो आप उसे तुरंत सुधरवा लीजिए। अगर आप अपात्र हैं या फिर आपकी इनकम जो है ज़्यादा हो गई है तो फिर उसमें आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि आप इनकम को क्रॉस कर गए हो। या फिर कोई और रीज़न है, लाइक आपने केवाईसी नहीं कराई, डीबीटी ऑन नहीं कराया, पैन कार्ड लिंक नहीं कराया, तो उसको आप सुधरवा सकते हो, फिर आपकी पेंशन दोबारा से चालू हो जाएगी। इसके अलावा देखिए, पेंशन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, अगर आप नए सिरे से आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण, पैन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, जैसे विकलांग पेंशन के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि कई सारे जरूरी दस्तावेज होते हैं, वो सब आपके लगेंगे। पेंशन राशि में समानता का फैसला, सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि किसी भी राज्य या क्षेत्र में रहने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को समान पेंशन राशि मिले। यह कदम क्षेत्रीय भेदभाव को समाप्त करेगा और हर लाभार्थी को उचित आर्थिक सहायता सुनिश्चित करवाएगा। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार के पेंशन में सुधार, यानी भारत सरकार ने इस वर्ष पेंशन नीतियों और नियमों में सुधार किए हैं। अब पेंशन भुगतान प्रणाली भी केंद्रीकृत और डिजिटलीकृत होगी, जिससे पूरे भारत में कहीं भी पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकेगी। यह केंद्र सरकार के पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा निष्कर्ष जान लीजिएगा, क्या इसका निष्कर्ष रहने वाला है। टोटल अगर हम लोग बात करें तो 2025 से लागू नए पेंशन नियमों से वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं को सुधार कर अधिक प्रभावी, समान और डिजिटल बनाया जाएगा। अब पेंशन राशि में सुधार के साथ साथ पात्रता नियमों और आवेदन प्रक्रिया में भी पारदर्शिता लाई जा रही है। कई सारे अपडेट हैं, यहाँ पर आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो। और एक और ज़रूरी चीज़ कि अगर कोई व्यक्ति पेंशन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता है या आवेदन करना चाहता है तो संबंधित सरकारी विभागों या आधिकारिक पोर्टल से जानकारी लेकर सही दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है। यह कदम भारत को सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करेगा। साथियों, जो भी आपके मन में डाउट हो, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको पेंशन नहीं आ रही है या फिर कम आ रही है या फिर जो भी आपके मन में डाउट हो पेंशन राशि को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर मेरे बस का होगा तो मैं उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं उनके साथ। तो फिलहाल के लिए जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा क्लियर बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ अब आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो फिलहाल मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।